नमः सिद्धेभ्यः। सभी अंक शास्त्र से जुड़े जिज्ञासु को पहले बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज हम 4 अंक की बात करेंगे। 1 2 का 4, 4 2 का 1। 4 अंक चौराहे की तरह है। जैन धर्म में 4 कषाय हैं, 4 गति हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति। 4 कषाय हैं क्रोध, मान, माया और लोभ, जिनका अंक 4 होता है, मूलांक या फिर भाग्यांक या फिर नामांक। जिनका नंबर 4 होता है वह सकारात्मक पहलुओं पर विचार करते हैं, सारे कार्य व्यवस्थित करते हैं। इन्हें किसी प्रकार की उथल पुथल पसंद नहीं है। यह अत्यधिक व्यवहारी होते हैं, जमीन से जुड़े फैसले लेते हैं। ऐसे लोग मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं, ईमानदार होते हैं, एक विश्वास पात्र व्यक्तित्व के धनी होते हैं, वफादार भी होते हैं और अपने कार्य को समय पर पूरा करने पर विश्वास करते हैं। लेकिन इनके जीवन में यह कभी कल की कल्पना नहीं करते हैं, कल्पना शक्ति का इनका अभाव होता है। एक ही धारा में चलना इनका स्वभाव होता है, तर्क वितर्क करना इनका स्वभाव होता है। ये गंभीर रहते हैं, यह सबसे कम बात करते हैं और यह अपने काम को धीमी गति से तो करते हैं, लेकिन इस वजह से इनके जीवन में सफलता में थोड़ी सी कमी आती रहती है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो नियम है अस्वस्थता भी आएगी, रक्त से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम मेहनत करते हैं तो रक्त से संबंधित कोई बीमारी आ सकती है, कोई संक्रमण फैल सकता है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है, और क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने का ये प्रभाव है। इसके बाद यदि कोई व्यापार करते हैं, व्यापार भी ये एक सफल इंजीनियर होते हैं, एक अच्छे डिजाइनर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, कृषक होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, रेलवे में कार्य करने वाले होते हैं, हवाई जहाज़ चलाने वाले होते हैं, एक अच्छे बिल्डर भी होते हैं। बचपन में इनके अंदर जोड़ तोड़ करने की एक आदत होती है, और जब हम इनकी दिशाओं को देख कर के बात करें कि कौन सी दिशा इनके लिए अच्छी रहेगी, तो सबसे बढ़िया इनकी दक्षिण पूर्व दिशा रहेगी, दक्षिण पश्चिम दिशा रहेगी। लेकिन उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा इनके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। और इनकी एक रुचि होती है, यह यंत्र, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, वास्तु, इनको सीखने का हमेशा मानस बना के रखते हैं और सीख भी जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से हटके काम करने पर विश्वास करते हैं और ये कभी लकीर के फ़कीर भी नहीं होते हैं। इसके साथ साथ इनके जीवन में हमेशा ये थोड़े वैरागी भावना के साथ जुड़ कर के वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने का सोचते हैं और ये हमेशा वर्तमान पर ही भरोसा करने वाले होते हैं। इसके बाद यदि वो वाहन भी उपयोग करते हैं तो इनके वाहन का शुभ अंक जो होता है 1 2 4 और 7, लेकिन 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इनके लिए अशुभ माना जाता है। यदि वाहन का कलर हो तो सबसे अच्छा नीला है, भूरा है, ये शुभ माना जाता है। लेकिन गुलाबी, काला रंग इनके लिए अशुभ माना जाता है। अगर ये स्वस्थ रहना चाहते हैं जीवन में तो ऐसे लोगों को हमेशा करेला है, नीम है, मीठे फल ग्रहण करें तो नियम से उनको एक नई सफलता प्राप्त हो सकती है। आप देखिए ऐसे लोग जो जुड़ते हैं ऐसे लोगों के जीवन में, क्योंकि इनका जो तत्व होता है वायु तत्व है, तो
तो वायु तत्व में रहने वाले व्यक्ति हमेशा आगे तक की प्लानिंग करके रखते हैं। इनका जो शुभ रंग होता है, अच्छा रंग माना गया है, वह नीला कलर सबसे अच्छा माना गया है। धातु में भी वह पंच धातु का उपयोग कर सकते हैं। पंच धातु के बर्तन में पानी रख करके मंत्र जाप करके उसे ग्रहण कर सकते हैं। यह रत्न भी धारण करें तो नीलम ठीक है इनके साथ, क्योंकि इसका स्वामी राहु है तो गोमेद भी पहन सकते हैं। इसके साथ साथ यदि राहु खराब है और ऐसी समस्या जीवन में आती जाती रहती है तो इस प्रकार के रत्नों का वह उपयोग करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए इस नंबर से जुड़ा हुआ कौन सा व्यक्तित्व है, तो हम चलते हैं अनिल अंबानी की पत्रिका की ओर। अनिल अंबानी की जो पत्रिका यहाँ पर देखी जाती है, अनिल अंबानी की पत्रिका देखी जाती है तो उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 4 जून 1959 है। 59 मतलब 4 अंक से जुड़े हुए हैं। अनिल अंबानी ने अपने जीवन में काम तो बहुत अच्छे किए, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना आज तक करते आ रहे हैं। 4 नंबर वाला व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है और 4 नंबर वाला व्यक्ति डाउनफॉल में भी जाता है। इसके साथ साथ जब हम 4 अंकों के भाग्यांक की बात करते हैं, पूरे अंकों को जोड़ करके, यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ 4/12/2022 है तो इसका पूरा टोटल आप देखिए, पीछे 4 लिखा है, फिर इन्होंने 12 जोड़ा है, 12 के साथ 2022 जोड़ा है, तो टोटल अंक कितना हो जाता है, तो आप देखिए टोटल अंक हो जाता है 13। तो 13 मतलब 1 और 3 मिलाते हैं तो कितना हो गया, 4 अंक हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर नामांक में हमने अनिल अंबानी के ही नामांकों को रखा है। तो यहाँ पर अनिल का ANIL लिखा है, अंबानी का AMBANI। अब यहाँ पर देखिए ए का 1 नंबर है, एन का 14 नंबर है, आई का यहाँ पर 9 नंबर है, एल का यहाँ पर 12 नंबर है। पूरे टोटल को मिलाइए तो हो जाता है 36। अंबानी में ए का 1, एम का 13, बी का 2, ए का फिर 1, एन का 14 और आई का 9, ऐसे टोटल मिलाते हैं तो हो जाता है 40। तो यहाँ पर 36 मतलब 3 और 6 9, यहाँ पर 40 मतलब 4 नंबर, तो 9 4 13 हो जाता है। तो 1 और 3 मिलाते हैं तो लास्ट में क्या आ गया, 4 आ गया है। तो आप देखिए वर्तमान की स्थिति में उनकी कैसी स्थिति बनी हुई है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, अपने भाई के ऊपर निर्भर हैं। विवाह भी अगर करते हैं तो 2 और 4 अंक वालों के साथ करें तो एक अच्छा प्रभाव बढ़े, लेकिन 3 और 9 7 नंबर वालों से हमेशा दूरियां बना कर रखेंगे तो उनके जीवन में एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे यह 4 नंबर वाले माता पिता के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। 4 नंबर वाले जब भी अपने जीवन में आत्म साधना करें, आत्मा की ओर अग्रसर होना चाहें, धर्म से जुड़ना चाहें, तो वह दक्षिण और पूर्व दिशा की यात्रा में जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ जाकर के वह अपने आत्म कल्याण की भावना को याद रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो नियम से उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और यह अपने जीवन में यदि प्रगति करना चाहते हैं तो शनिवार इनके लिए एक श्रेष्ठ माना गया है। वह शनिवार को बैठ कर के आत्म साधना करें और अपने अंदर जो 4 नंबर के भगवान हैं, अभिनंदननाथ भगवान, उनसे प्रार्थना करें। और यदि बहुत परेशानी है, उनके जीवन में तकलीफ है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो वह गिरनार जी यात्रा करें। वहाँ पर हैं नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान की यात्रा करें, उनके दर्शन करें, आराधना करें, भक्ति करें, उनकी जाप करें। और यह जाप कब तक करना है, जितने साल के आप हो गए हैं उतनी आपको जाप करना है, क्योंकि 4 का जो ग्रह है, स्वामी ग्रह है, वो राहु है। तो आपके लिए भक्तामर में राहु के 2 काव्य हैं, 17 नंबर काव्य है और 18 नंबर काव्य है। 17 नंबर काव्य सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ है, 18 नंबर काव्य आपके लिए चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ है। जैसे 17 में लिखा है, नास्तम कदाचिदुपयासिना
राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमा सिमुनीन्द्र लोके। सूर्य के साथ जुड़ा है। 18 नंबर काव्य यह है, चंद्र के लिए जुड़ा है, चंद्र ग्रहण से जुड़ा है। जिनका राहु खराब होता है उनके घुटने में दर्द होता है, हड्डियों से संबंधित दर्द होता है। तो यहाँ पर 18 नंबर काव्य आपके बीच में नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य नवारिदानम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकांति विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम। शशांक से जुड़ा हुआ, चंद्रमा से जुड़ा हुआ यह 18 नंबर काव्य है। इसकी साधना, इसकी आराधना आप संध्या काल में करें। जब संध्या काल में आप इसकी आराधना करेंगे आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप चाहते हैं कि मुझे अति शीघ्र साधना की सफलता प्राप्त हो तो आप पहाड़ी पर जाके बैठें। पहाड़ी पर जाकर के बैठने के बाद जो राहु कलर होता है, गोमेद जैसा कलर होता है, उस कलर के आसन पर बैठ जाइए। गोमेद की माला से आप ओम ह्रीम नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः, नेमिनाथ भगवान का आप जाप करते रहिए। कितना जाप करना है? सबसे पहले आप जितने साल के हो गए हैं, हो सके रोज़ उतनी ही माला फेरना है। कितने दिन तक फेरना है? जितने साल के आप हो गए हैं। जैसे आप 40 साल के हो गए हैं तो आपको 40 माला रोज़ फेरना है, 40 दिन तक फेरना है। कितने बजे फेरना है? आपको 4 बजे फेरना है। यदि आपको शाम को समय नहीं है 4 बजे फेरने का तो आप सुबह 4 बजे जाप कर सकते हैं। इसके बाद 4 अंक वाले और कौन होते हैं? तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 हो तो 1 और 3 मिलाते हैं तो 4 हो जाता है। 22 हो, उनका 2 हो, 2 4 मिलाते हैं तो वही भी 4 हो जाता है। अभी 2022 चल रहा है तो 22 मतलब क्या है? 4 नंबर। तो 22 जब 4 नंबर से जुड़ा हुआ है तो यह व्यापार में उठक पटक कर रहा है, बहुत सारी परेशानियां पैदा कर रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है, लोगों को हमेशा शारीरिक कष्ट भी दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस साल जो कुछ समय बाकी है, कुछ समय हम लोग नेमिनाथ भगवान का जाप करते रहें, उनका ध्यान चिंतन मनन करते रहेंगे तो बहुत सारी परेशानी से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। जो इंजीनियर हैं वह इंजीनियर भी कोई भी कार्य करते हैं तो करते समय एक बार अपने मन में नेमी बाबा का नाम करें, उनका नाम जपें। कुछ नहीं तो वह राहु के कलर का रुमाल, गोमेद के कलर का रुमाल हमेशा साथ रखेंगे तो नियम से उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग खेती करते हैं, शेतकरी हैं, तो वह भी खेती करते समय भी अपने हाथों में जो बाजरी होती है, बाजरी उसका उपयोग करें। उपयोग करने के बाद छोड़ते चले जाएं और जब भोजन करें तो भोजन में अलसी का उपयोग करते हैं तो जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। यह छोटा सा उपाय मैंने यहाँ पर 4 नंबर के माध्यम से आपको बताया है। यदि ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं 8वें नंबर में राहु बैठा हो, 6 नंबर में राहु बैठा हो तो वह व्यक्ति थोड़ा सा अस्वस्थ रहता है, लेकिन राहु एक्टिव भी बनाता है। एक्टिव जब राहु बनाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। तो इसलिए राहु होना भी ज़रूरी है। जब तक 4 नंबर नहीं होगा तो आपके घर का मकान भी नहीं हो पाता है, बड़ी परेशानियां होती हैं। तो छोटे उपाय मैंने आपके बीच में 4 नंबर के माध्यम से रखे हैं, आप उसे पूरी आत्मीयता के साथ आत्मसात करें। प्रभु आपका साथ जरूर देंगे। यदि हमें भगवान ने इस अर्थ पर भेजा है, इस बर्थ के साथ भेजा है, तो हम इस अर्थ को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। प्रभु के जाप के साथ, ध्यान के साथ आत्म साधना करते हुए कभी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि आप पहली बात हिम्मत हारते ही नहीं हैं। तो आप जब हार मान नहीं सकते हो तो क्यों नहीं जो कष्ट आपके बीच में आए हैं उन्हें हरा करके आगे बढ़ते जाइए, तो नियम से आपको सफलता प्राप्त होगी। नेमिनाथ भगवान को देखिए, उनके जीवन में कितने कष्ट आए, कितने संघर्ष उनके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे गिरनार पर्वत पर जाकर के बैठ कर के आत्म साधना करते हैं। आत्म साधना करते करते वह निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप इस युग में पैदा हुए हो, इस युग में यदि आप निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन निर्माण की तैयारी कर सकते हो।
कि हमें निर्माण करना है। जब ये चीज़ें निर्वापित हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, तो कल यही तैयार चीज़ें हमें निर्माण की प्राप्ति करा सकती हैं, हमें आत्म सुख की अनुभूति करा सकती हैं। तो ऐसा यह 4 अंक है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और तरक्की करें, और 1 2 का 4, 4 2 का 1, इस प्रकार की भावना के साथ आगे बढ़ते जाएं। आपके हर काम में तरक्की हो, इसी भावना के साथ आज हमने आपको 4 अंक से जोड़ा है। कषाय के भावों का त्याग करते हुए हम इस चारों गति से मुक्त होने के लिए पंचम गति की यात्रा करने की तैयारी करेंगे, तो ही आपका जीवन सफल हो सकता है, आनंदित हो सकता है, प्रसन्नचित्त हो सकता है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वही महान परंपरा के अंदर हम सभी के प्रिय हमारे लोक लाड़ीले आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज साहब, जिनकी अद्भुत साधना, अद्भुत ध्यान शक्ति, अद्भुत ज्ञान शक्ति, उसको उजागर करते हुए 12 साल की प्रबल मेहनत के बाद, अद्भुत पुरुषार्थ के बाद ये भक्तामर महान ग्रंथ का शोधन करके समग्र विश्व के जीवों के कल्याण के लिए आपने समर्पित किया है। और ये ग्रंथ समग्र जैनों को तो मान्य है, परंतु विश्व के तमाम धर्मावलंबियों के लिए इतना ही उपयोगी है। आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होने के लिए वर्तमान काल में सबसे बड़ा वरदान यदि कोई है तो ये भक्तामर महान ग्रंथ है। मैं तहे दिल से हमारे प्रिय पूज्य प्रणाम सागर जी महाराज साहब को तहे दिल से उनकी साधना की अनुमोदना करता हूँ। 48,000 मीटर के अंदर 48 गाथा से युक्त ये भक्तामर महास्तोत्र, जो आज भी उसके चमत्कार हजारों लोगों ने अनुभव में लिए हैं, वो 48,000 मीटर वस्त्र के अंदर ये भक्तामर स्तोत्र, और ये स्तोत्र के माध्यम से समग्र विश्व के जीवों को जोड़ने का जो आपने पुरुषार्थ किया है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आज विश्व के तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स वो इस ग्रंथ को और इस 48,000 मीटर वस्त्रों को अपने रिकॉर्ड में अंकित करने के लिए लालायित है। और विशेष करके 9 तारीख को आपका जन्मदिन आ रहा है, और मैं शुभकामनाएं देता हूं ये 9 तारीख 9 बजे पूरे विश्व के अंदर सदियों तक भक्तामर दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाए, ऐसे में हार्दिक शुभेच्छाएं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पूज्य प्रणाम सागर जी महाराज साहब ने जो इतनी छोटी उम्र में दीर्घ तपस्या, दीर्घ साधना से जो जिन शासन की सेवा की है, अनेक लोगों का उद्धार किया है, वो शतायु रहे, उनके हाथों से महान कार्य होते रहे। और ये महान आचार्य मानतुंग श्री महाराज द्वारा रचित ये भक्तामर महास्तोत्र, जिसकी अद्भुत साधना इस शताब्दी के अंदर प्रणाम सागर जी महाराज साहब ने की है, उससे विश्व का कल्याण हो और समग्र विश्व में सुख शांति रहे।